इलेक्शन कमीशन की इस अश्योरेंस को, बल्कि रीअश्योरेंस को आप किस नज़र से देखती हैं जो उसने आज़ादाना और मुनसिफाना सेनेट इंतखाबात के लिए दी है? मैडम, फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत का, उनकी मुमकिना नाअहली का जो फैसला अभी तक सामने नहीं आया, हालांकि जो फैसला वो ना कर सके, अगर वो अश्योरेंस दे रहे हैं, आप उसको बाय करेंगी? देखिए, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी सरकारी इदारे हो, वो सब के सब आज़ादाना तौर पर अपने फैसले कर सके। और अभी भी हमने हम जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, वो इसी वजह से चल रही है कि तमाम इदारों को आज़ाद होना चाहिए। आपने देखा कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से जिस तरह एक अफसोसनाक वाक़या एक अदालत के अंदर पेश आया और कहा गया, तो मीडिया कितना आज़ाद है आपने देख लिया। इसी तरह अदलिया के हवाले से आप देखें कि फैसल वाडा जिन्होंने अपने जिस दिन नॉमिनेशन सबमिट कराए, वो ये हलफनामे पे साइन कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। उसके बाद वो 22 को जब वो स्क्रूटनी होती है तो एक पेपर जमा कराने जिसमें वो ये कहते हैं कि जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी अमेरिका। यानी आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे, आपने एक हलफनामा जमा करा दिया। अब उसका फैसला आने में होना तो ये चाहिए था कि अगर इलेक्शन कमीशन आजाद होता तो इलेक्शन कमीशन उसी वक्त जब एतराजात लगे तो उसको रिजेक्ट कर देता। ना सिर्फ यह बल्कि उन्होंने अपने अरबों रुपए के असासे जो अमेरिका और दीगर कंट्रीज के अंदर है उनको छुपाया और उनके ऊपर जब ऑब्जेक्शन लगे तो उनको क्लियर कर दिया। ना सिर्फ क्लियर कर दिया, उन्हें कामयाब करवा दिया। अब जब उन पे पिटीशन दायर हुआ और वो केस चल रहा है तो उस केस की सुनवाई के लिए देखें कि उसका फैसला नहीं हो रहा, डेट पर डेट दी जा रही है। और अब ये फैसला किया गया, बल्कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बचाने के लिए वो असेंबली में बिल पेश किया गया जो कि अमेंडमेंट था, जो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना था और जो बदकिस्मती से इनके पास नहीं है, वरना ये करा लेते। तो उसमें ये शीट थी कि उनको बचाने के लिए वो लेजिस्लेशन की जा रही थी कि आप अगर किसी के पास नॉमिनेशन जमा कराते वक्त नेशनलिटी है और वो जीत गया और बाद में वो विड्रॉ कर रहा है तो वो क्लियर है। यानी एक शख्स को बचाने के लिए जिस मुल्क में कानून साजी की जा रही है उस मुल्क में इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है जहाँ वो गरीब और अमीर के लिए कानुन बराबर है। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्को। मैडम आपका जवाब मिल गया, थोड़ा सा अगर आप काइंडली मैडम मुझे थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैं आपकी जानिब आता हूँ। मैं अगेन इसी एश्योरेंस के हवाले से आपसे सवाल पूछने का तमन्नाई हूँ। सर, इस एश्योरेंस के हवाले से आपका व्यू पॉइंट। एक तो पंजाबी में कहते हैं उठ ना सका ते मिल मिल मारा, यानी जो इलेक्शन 2018 का हल किया आप कहते हैं कि हम बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन करेंगे। मुझे यूँ लगता है जैसे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन ये दावा करे कि हमारे पास पीतल को सोना बनाने का नुस्खा हाथ आ गया है और हम बहुत जल्द हर 9 टनों के हिसाब से सोना बना के पाकिस्तान के कर्जे भी अदा कर देंगे इलेक्शन कराने के अलावा। तो मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए, दुरुस्त है। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, सेनेट इंतखाबात कितने शफाफ, कितने जिसको कहते हैं कि साफ, कितने तारीखी होने जा रहे हैं उसका अंदाज़ा तो वो उस वीडियो से लगाया ही जा सकता है, लेकिन इंसाफ जो है वो मेरा ख्याल है अभी भी होना बाकी है। असद कैसर साहब पर नाम आया, उनका नाम लिया गया और असद कैसर साहब जो है वो अब अल्लाह कसम मौला कसम पर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका एक टिकर पढ़ा जिसमें वो एक जलसे में खड़े होकर के कह रहे हैं कि जी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया एंड ऑल दैट, ये जहाँ हुआ उसका सबको पता है। किसी ख़ास तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मैडम पूछना ये था कि अगर कोई आपकी सियासी जमात के लोगों को ख़रीदे तो वो बुरा है, लेकिन वो जो जहांगीर तरीन का तैयारा भर भर के शॉपिंग की गई थी आपकी हुकूमत मारिज़ वजूद में आने से पहले, जिसमें अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला शाहिदा रहमानी साहिबा भी खातून है, आप भी खातून है, बस याद आ गया तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसे आदमी को पीटीआई का मफलर पहना करके इमरान खान साहब के साथ खड़ा कर दिया गया था जिस पर उस वक्त की मारूफ, बल्कि किसी वक्त की मारूफ अदाकारा शबनम के गैंग रेप का इल्ज़ाम तक था, वो जेल काटा हुआ था। तो ये पूछना था कि वो काम हराम था और ये काम जो है वो हलाल है या ये हलाल है और वो हराम है। काइंडली अगर आप कुछ रहनुमाई फरमाएं, वो वाली शॉपिंग बुरी थी या नहीं थी?
आरिफिन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये प्रोग्राम क्या पर्सनल किसी की हिस्ट्री, फैसल वाडा की हिस्ट्री, जहांगीर तरीन की हिस्ट्री, अरे भाई कोई ऐसी अच्छी हिस्ट्री छोड़ें जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। मैडम किशोर कुमार के गाने लेके बैठ जाए करूं, आप कहें तो खराब कर रहे हैं। मतलब आप कहें तो मैं रूना लैला के गाने सुना दिया करूं अपने नाज़रीन को। भाई जो आप लोग कर रहे हैं मैं उसी पे सवाल पूछूंगा ना। लेके बैठ रहे हैं, अब अमरूद का दरख्त लगाएंगे तो उसमें से हम थोड़ी उतरेंगे। नहीं, मुझे ये बात बताएं ना, आपने आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है? मैडम दिन में क्या सूरज नजर आता है? मैडम दिन में सूरज नजर आता है? आप मुझसे ज्यादा जज्बाती नहीं है, आप जज्बाती ना होइए काइंडली, आप मुझसे ज्यादा जज्बाती नहीं है प्लीज। भाई ये आपकी पार्टी के लोग हैं और आपके लीडर ने मैडम दिन में तारे नहीं नजर आते ना, तो फिर आप क्यों अख्तर शुमारी की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान देखेंगे कोई गलत है डाल देंगे उसको। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, इमरान खान ने पहले भी अपनी सेनेटर्स को निकाला था, अभी अगर कोई गलत ऐड हुआ तो वो चेंज कर देंगे। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ शायद रहमानी साहिबा जी, अल्लाह आपको नेकी दे। नीलम इरशाद शेख साहिबा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था आपने वो फिर साइड पे रख करके और तराना पढ़ना शुरू कर दिया। मैडम ये पूछ रहा था मैं कि वो हराम था या ये हराम है, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको कह रही हूँ जो इमरान खान फैसले करेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे, वो डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है। और अगर उन्होंने कोई देखा कि कोई गलती आ गई है डॉक्यूमेंटेशन में, वो चेंज कर देंगे। इमरान खान मेरे वज़ीर अगर डॉक्यूमेंट किसी के गलत हैं, आप क्यों मुझे ये बात बार-बार, किसी के डॉक्यूमेंट गलत है, इमरान खान उसको चेंज कर देंगे। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि इस मुल्क में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो ढंग के लोग हैं। मतलब आप शुरू होती हैं तो खत्म ही नहीं होती, फिर मुझे कहती हैं आप बहुत बोलते हैं। थोड़ा सा सुन तो लीजिए, आप भी नहीं खत्म होते। सुन तो लीजिए ना, सिर्फ आपकी बातें करने के लिए नहीं है, खत्म करने के लिए तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। अल्लाह ना करे आपको कोई खत्म करे, प्रोग्राम खत्म करने की बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे क्या कह रहा था, देखिए आप इतनी अच्छी हैं कि आपने बात को फिर गोल कर दिया। आप ये इसी बात पे तो मैडम कहीं इसीलिए तो एडवाइजरी नहीं मिली, आपस की बात है। भाई मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत तन मन धन के साथ काम कर रही हूँ। तो हमने क्या बिगाड़ा है? अल्लाह का वास्ता मैडम, हमें भी एक जवाब दे दो अल्लाह का वास्ता। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो पाकिस्तान के फेवर के लिए कर रही हूँ। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इतने अच्छे हैं वो वहाँ बैठ के, अरे तो ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छे, हम पे एफआईआर कटी है क्या मैडम? तो मैं हम पे थोड़ी कोई चोरी का मुकदमा चल रहा है तो हमें अब जवाब नहीं। नहीं, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं इमरान खान अगर गलत लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं, तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आए हुए हैं उसमें कोई गलती है तो इमरान खान उसको चेंज कर देंगे। 15 सेकंड मुझे दे दें। आप ये देखेंगे, बावजूद नामों पे ना जाएं, मेरे हाथ से निकल गया। मत लें किसी को मैडम, थोड़ा डोंट टेक इट पर्सनल। नहीं, पर्सनल क्या मतलब है? ये पर्सनल तो नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख है। 15 सेकंड जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सेनेट का मामला है मैडम, आप सेनेट का मामला तो छोड़ देना, आप ध्यान दें, आप मैं ये करूंगा कि इमरान खान के पास गलत डॉक्यूमेंट आएंगे तो वो चेंज करने कर देंगे। मान लेते हैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं। इल्जाम फरिश्तों की टीम है मैडम, इसे मैं सीरियस ले लूंगा, इल्जाम नहीं है, ठीक है, नहीं कोई फरिश्ता नहीं है, नाउजुबिल्लाह। ये पाकिस्तान के ये इल्जाम नहीं है, ये कानून फैक्ट है। गुनाह के बाले पले में हम पाकिस्तान इल्जाम नहीं है, हम कोई फरिश्ता नहीं तबाह कर दिया है और हमने आसमान से फरिश्ते नहीं ला के रखे हुए। आप जैसे सारे ना मुझे नून लीग से कुछ लेना देना है, ना मुझे पीपल्स पार्टी कुछ वसूल करना है, ना मैं एमक्यूएम को जिसको कहते हैं उसका परवरदा हूं। नून लीग से हमने लेना, पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तानी के करीम अवाम ने लेना है, उनका हक मार के जो बैठे हुए पाए। एक मिनट, आप बोलेंगे फिर आसिफ अली जरदारी से कितना ले लिया आपने? नींबू सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता हो गया, वो आ गया नीचे आ गया। मैडम, दवाई लेने गया वो। आसिफ अली जरदारी से कितना वसूल कर लिया आपने? नवाज शरीफ से कितना वसूल कर लिया आपने? आसिफ अली जरदारी की बेटी ने लोडेड विद डायमंड्स एंड गोल्ड उसने अपने बच्चे को जोड़े दिए। तो पकड़ लो, ये बेचारे गरीब लोग जो भी नहीं हो रहा, जो खुराक की तरह से उनकी औलाद का जो ये बातें तो मैं स्टूडियो में आने से पहले भी जानता था। खुदा को मानो, वापस कर दो पैसा, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दो जो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं रोशन कर रहे हैं। पर्सन मत चाहिए। मैं क्या लाइट लेके बैठूं? क्या करूं? झंडे पे पाकिस्तान पे लाइट मारता रहूं? मैडम, आप लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें ना। आप इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे चलाते हैं, इंटरनेशनल लोग देखते हैं, हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और पाकिस्तान को बर्बाद करने की सोचते रह जाएंगे। अरे भाई, एक बंदा आया है, उसका साथ दो, उसके साथ चलो,
उसकी गलतियां अगर कोई है मतलब तो वो मान लेते हैं, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मान वो बोल लेने से देते क्या हैं कि होगा मेरी भाई, ये उसको गलती सुधारो यार। आपके मान दबाव लेने से में क्या ना होता आए, है? आपके मान तो सुधर रहे सिद्दीकुल हैं ना, फारूक साहब भी वो रहे, सुधर की बात नहीं है, सॉरी वो मान तो सुधरे हुए सिद्दीकुल हैं, फारूक साहब भी रहे कि इसीलिए वो हमसे गलत गलती हुई, फैसले को वो नो कर गलती देते नहीं हैं। थी, लेकिन फिर भी वो गलती कह रहे हैं, मैंने ठीक है मान लिया। इसी तरह से जब आप हुकूमत में, तो मैं आपसे क्यों ना पूछूं, गलतियां होती हैं। उन्होंने कहा था जी हम नए आए थे, हमें मालूम नहीं था कैसे करना है, वो मोहतरमा सच नीलम बोलते हैं। इरशाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।